जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मस्त धमाकेदार वीडियो में। आज आपके लिए कराएं क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 10 से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। हाँ जी, हेलो एल्केन की प्रिपरेशन, वो तो निर्माण की विधियाँ, किसकी, विरचन की विधियाँ, वेरी इजी एंड सिंपल तरीके से शॉर्ट ट्रिक के साथ। भैया जो हमारा चैप्टर 10 है केमिस्ट्री, वो हेलो एल्केन और हेलो एरीन है। और हम वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, कार्बनिक रसायन में। तो उसके हम हेलो एल्केन की जो विचलन की विधियां वो बताने वाले हैं वेरी इजी एंड सिंपल तरीके से। तो कहाँ से हमें हेलो एल्केन मिल सकता है, वह सिंपली इस वीडियो में आपको बताएंगे। सिर्फ दो प्रोसेस, मतलब दो ऐसे पॉइंट बनाए जिनसे आप क्या बना सकते हैं, हेलो एल्केन, और तो आरएक्स बना सकते हैं, एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। क्वेश्चन में हमारे जो एग्जाम्स हैं उसमें पूछ लिया जाता है कि हमें ये कैसे प्राप्त होगा, कहाँ से प्राप्त होगा, और इनकी प्रिपरेशन की विधियाँ बताइए या उसकी रासायनिक गुण बताइए। तो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो प्रिपरेशन की विधियाँ देख लीजिए, बहुत ईजी सिंपल है, ठीक है। तो बात करते हैं हमारे हेलो एल्केन हमें कहाँ से मिल सकता है। हेलो एल्केन हम बोलते हैं, इसको आरएक्स से लिखते हैं, हाँ, जिसमें आर हमारा एल्किल ग्रुप होता है और ये हमारा हेलोजन ग्रुप होता है, हाँ ठीक है। और इसको हम सिंपली कहाँ से निकाल सकते हैं, तो सुनो भैया, पहला पॉइंट हमारा आता है एल्केन से। एल्केन, हाँ एल्केन, समझ रहे भैया जी, एल्केन, हाँ। जैसे सिंपली जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला, सिंपली जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जैसे हमें मिलना है कि CH4 है, C2H6 है, या C3H8 है, ठीक है। इस तरह से हमारे क्या है, एल्केन है, ठीक है। तो इनसे हम प्राप्त करेंगे। हमारी पहली प्रोसेस ये होने वाली है, और दूसरी प्रोसेस है हमारी एल्कीन। और इसमें बहुत मज़ेदार पॉइंट बताने वाले हैं, बहुत मज़ेदार भैया जी। ये होता है हमारा एल्कीन, ओके जी, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, बस सिंपल सा इतना सा हमारा क्या होता है। और इसमें जो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो जाता है, ठीक है। और इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। इसका अगर एग्जाम्पल देखना चाहेंगे तो होता है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्लियर है, हाँ। इस तरह से भी एग्जाम्पल है, ठीक है। या फिर ले लीजिए C2H4, ठीक है। इसी को हमने इसको खोल कर रख दिया, ओपन लिख दिया, ठीक है। तो एल्केन और एल्कीन से दोनों के प्रोसेस बताने वाला है इस वीडियो में, जो कि है बहुत ज़्यादा मजेदार और इंपॉर्टेंट भी, ठीक है। तो एग्जाम से हमारे पूछ लिया जाता है कि हेलोजिनेशन क्या है, आयोडीनेशन क्या है, ठीक है, और एल्कीन से हम कैसे क्या प्राप्त कर सकते हैं, और न्यूमेरिक क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। तो चलिए देखते हैं भैया जी। तो पहली प्रोसेस है हमारी एल्केन से। एल्केन, हाँ, एल्केन में हमारी बहुत मज़ेदार पॉइंट है भैया। तो सबसे पहले हम आपको बताएं क्लोरीनेशन में, मतलब क्लोरीनीकरण, हम क्लोरीनीकरण करते हैं किसका, एल्केन का। क्लोरीनीकरण कर दें तो हमें मिल जाता है एल्केन, हेलो एल्केन मिल जाता है। अच्छा बॉस, ठीक है, देखते हैं। तो क्लोरीनीकरण बाद हेलोजिनेशन करते हैं इसमें, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास मान लीजिए क्या है, हमारे पास है, मान लीजिए हमारे पास CH4 है, CH4 है, हाँ। इस पर हम क्लोरीन गैस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लोरीन गैस, हाँ Cl2, ठीक है। मतलब हेलोजन ग्रुप से करा रहे हैं, हेलोजिनेशन कराने किसका, एल्केन का हेलोजिनेशन। हेलोजन बोले तो X, और X में हमारे आते हैं फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इस तरह से आते हैं, हाँ। तो हम करा रहे हैं हेलोजिनेशन किसका, एल्केन का हेलोजिनेशन, हेलोजन ग्रुप से करा रहे हैं भैया जी। हेलोजिनेशन कराने हैं किसका, एल्केन का। तो सुनिए भैया, हेलोजिनेशन में क्लोरीन गैस प्रोवाइड कर दिया किसी सूर्य के प्रकाश की, मतलब सूर्य का प्रकाश है ना, उसकी उपस्थिति में, ठीक है। तो हमें तीन कंडीशन बनती हैं, तीन कंडीशन, हाँ। देखो ये पहली कंडीशन है कि हमारे पास अंधेरा हो, इसमें हमारी कि हमारे सूर्य का प्रकाश ना हो, ठीक है। और एक हमारा कंडीशन हो कि डायरेक्ट हमने सूर्य का प्रकाश दे दिया, डायरेक्ट Hμ, ठीक है। Hμ हमारी फोटोन की ऊर्जा होती है, ठीक है। फोटोन आप पढ़ेंगे 12th में, शायद पढ़ भी चुके हो, Hμ, ठीक है, सनलाइट, ठीक है। और एक है हमारा डिफ्यूज सनलाइट है हमारे पास, डिफ्यूज्ड, हाँ। जैसे किसी कांच है, कांच का जार है, उससे टकराकर हमने भेज दिया, ठीक है। तो हमारी क्या है, डिफ्यूज्ड Hμ है, ठीक है, सनलाइट। तो होता क्या है कि डार्क में तो हमारी नो रिएक्शन होती है, कोई रिएक्शन नहीं है, ठीक है, इसमें कोई रिएक्शन होती है। बट इसमें हमें क्या मिलता है, इसमें हमें मिल जाता है HCl, और फिर हमें कार्बन मिल जाता है ब्लैक, जला हुआ कार्बन, समझ लो भैया, वेरी इजी सिंपल। हमने अपने एल्केन का कराया है हेलोजिनेशन, और एल्केन में हमने प्रवाहित कर दिया अपनी क्लोरीन गैस को, समझना भैया, क्लोरीन गैस को हमने प्रवाहित कर दिया किसमें, एल्केन में, मतलब तो मीथेन में कराई है हमने। और जब मीथेन में करा दिए तो जब हमने तीन कंडीशन देखी, एक अंधेरे में, और एक हमने डायरेक्ट सनलाइट दे दी, और तीसरी कंडीशन है हमने डिफ्यूज सनलाइट दी है। डिफ्यूज मतलब जैसे हमने कांच के जार में बंद किया, उस रिएक्शन में कराया है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं दी गई है।
तो भैया इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा सिंपल सा रिएक्शन हमें मिल जाएगी। कैसे? देखो भैया यहाँ से हमारा ये होता है CH3 और He इस तरह से होता है, और हमारा ये Cl हो जाता है, ठीक है। और ये बॉन्ड टूट जाता है और इसके बाद से इलेक्ट्रॉन अपने अपने इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या भैया कि ये भी यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और एक हमारा ये बन जाता है HCl प्लस ऐसे बन जाता है और बन जाता है CH3Cl, ठीक है भैया जी। इस तरह से हमारी रिएक्शन मिल जाती है। और यही तो ये हमारा क्या है, एल्किल ग्रुप। क्यों? एल्केन में से अगर हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दें, जैसे CH4 है भैया जी, CH4, हाँ, इसमें से अगर हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, ठीक है, एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो हमें मिल जाएगा CH3, हाँ, CH3 मिलेगा। इसी को हम R बोलते हैं, एल्किल ग्रुप बोलते हैं। हाँ, तो ये तो हमारा R है ना, और ये Cl का, ये हमारा हेलोजन ग्रुप का है, तो ये तो हमारा X हुआ ना, तो यही तो हमें निकालना था, RH, हेलो एल्केन ही तो हमें चाहिए है भैया। तो हम क्या करेंगे, डिफ्यूज सनलाइट से हम निकाल लेंगे। किससे? एल्केन जब रिएक्शन करेंगे डिफ्यूज सनलाइट से तो क्लोरीन प्रभावित करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, RH, बोले तो क्लोरोमीथेन मिल जाएगा। इसी तरह से आप और भी बहुत सारे ले सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में अगर आप लेना चाहेंगे, जैसे ले लीजिए C2H6, हाँ, C2H6 ले सकते हैं। और ऐसे हमने क्लोरीन गैस को प्रभावित कर दिया, हाँ, कर दिया Cl2 को, और किसमें, H में, डिफ्यूज्ड H में सनलाइट, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, तो सिंपल है भैया, तो हमें मिल सकता है C2H5Cl प्लस HCl। और एक चीज़ याद रखना बाबूगा कि जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन कण, ये हमारे क्या होता है कि इसमें इस रिएक्शन के साथ हमारी चेन रिएक्शन है, मतलब इसमें से फिर हाइड्रोजन निकलता है, फिर इसके साथ क्लोरीन फिर से गैस रिएक्शन कर लेती है, रिएक्शन करती रहती है, जब तक इस कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन है तब तक ये क्लोरीन इसके साथ रिएक्शन करती रहती है। आइए बताएंगे भैया कहाँ से क्या करती है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप समझ गए कि हमें RH कैसे मिलेगा, RH हमें मिलेगा RH प्लस प्लस किसका हमने किया, X2, मतलब इसका रिएक्शन किया तो हमें मिल जाएगा RH प्लस HX, ठीक है। मतलब ये हमने नॉर्मल जनरली लिख दिया, ठीक है। वैसे हमारी रिएक्शन इस तरह से होगी, ठीक है, ओके, ठीक है बॉस। आपको बताते हैं कि चेन रिएक्शन कैसे, श्रृंखला का गुण कैसे है हमारे पास। देखिए, देखो भैया, जो हमारी CH4 के साथ हम जो क्लोरीनीकरण कराते हैं इसको बोलते हैं क्लोरीन का गुण। हमने क्लोरीन का रिएक्शन कराया है, हेलोजिनेशन में क्लोरीन का रिएक्शन कराई है, तो इसको बोलते हैं क्लोरीनीकरण। क्या बोलते हैं, क्लोरीनीकरण। क्लोरीनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, क्लोरीकरण। तो इसमें हमने क्लोरीन की रिएक्शन कराई है किससे, एल्केन से, तो हमें मिल गया सिंपली हमारा क्या, क्लोरोमीथेन मिल गया, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है ये हमारी चेन रिएक्शन है। क्या है, चेन रिएक्शन, हाँ, क्लोरीनेशन के साथ हमारी ये चेन रिएक्शन है। चेन रिएक्शन मतलब इसके बाद फिर से हमारा Cl आ जाता है, इसके बाद फिर से हमारा रिएक्शन कर लेती है, इसमें फिर से हमारा क्या निकल जाता है, ये आगे फिर रिएक्शन जाती है। ये रिएक्शन इस तरह से जाती है कि इससे हमारा Cl2 फिर से आ गया और HMu फिर से हो गया, वही फिर से ये रिएक्शन कर लेगी, हाँ, फिर से कर लेगी, और फिर बन जाता है हमारा क्या, CH2Cl2, हाँ, और फिर से हमारा HCl निकल जाता है प्लस HCl, और ये फिर से रिएक्शन कर लेती है Cl2 के साथ HMu की उपस्थिति में डिफ्यूज सनलाइट में। और भैया फिर से हमारा एक हाइड्रोजन निकल जाता है, क्या मिलता है, फिर हमें मिल जाता है CHCl3, हाँ, ये मिल जाता है, और एक हमारे क्या HCl फिर से निकल जाता है, और ये आगे फिर से एक रिएक्शन कर लेती है। जब तक इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है तब तक हमारी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करती रहती है, और फिर से हमारा क्या HCl निकल, फिर से Cl2 के साथ रिएक्शन करेगी और हमारा HMu होगा, और फिर क्या होगा, फिर हमारे पास हो जाएगा CCl4, हाँ, और हो जाएगा एक प्लस हमारा HCl। चेन रिएक्शन, इसको बोलते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन। जैसे सिंपली हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म, जिसे आप बेहोशी की दवा भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा टेट्राक्लोरोमीथेन है, ठीक है। ये ट्राइक्लोरोमीथेन है, ये टेट्राक्लोरोमीथेन है, ठीक है। टेट्रा, क्योंकि 4 है ना, ये क्लोरीन कितने 4 है, तो टेट्राक्लोरोमीथेन, ठीक है। ये हमारा आता है क्लोरीनीकरण, किसका, हेलोजन, मतलब एल्केन का क्लोरीनीकरण है, क्योंकि क्लोरीन की रिएक्शन कराया है हेलोजिनेशन में। फर्स्ट पॉइंट था, कैसा लगा बताना जरूर, मस्त था ना, ठीक है। अब बताते हैं आपको आयोडीन की रिएक्शन। आयोडीन की रिएक्शन, जैसे हमने इसमें क्लोरीन की गैस कराई, क्लोरीन की रिएक्शन कराई, वैसे ही हम कराएंगे आप आयोडीन की रिएक्शन। आयोडीन की रिएक्शन, हाँ, वेरी सिंपल है। ये हमारा क्लोरीनीकरण था, तो समझ गए होंगे कि कैसे क्या, और हमारी क्लोरीन इसमें चेन रिएक्शन करती है। क्लोरीनेशन क्या होती है, चेन रिएक्शन, ओके, ठीक है बॉस। अब बताते हैं आपको आयोडीनेशन। आयोडीनेशन, हाँ, बहुत सिंपल है भैया, बहुत सिंपल, ईजी है।
तो चलो भैया जी अब कराते हैं एल्केन का आयोडाइनेशन, मतलब एल्केन की रिएक्शन कराते हैं किससे, आयोडीन से। हाँ बॉस चलो देखते हैं, हमारे पास है CH4, ठीक है बॉस, ठीक है, हमने इसमें आयोडीन गैस प्रोवाइड कर दी, क्या किसका है, आयोडीन प्रोवाइड कर दी, हाँ कर दी। तो भैया क्या होता है कि ये रिएक्शन तो कर लेता है भैया, हम बना लेता है, क्या बना लेता है, हमारे पास आ तो जाती है CH3I, हाँ आ जाती है, और प्लस हमारे बन जाती है HI। वट 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 एक प्रॉब्लम होती है कि ये फिर से हमारी इसी फॉर्म में आ जाती है, आई फिर से मिल जाता है, ये उत्क्रमणीय रिएक्शन है, ये फिर से हमारी इसी में चेंज हो जाती है। तो क्या करें कि ये फिर से चेंज ना हो, हमारे पास ये कंपाउंड स्टेबल हो जाए, तो क्या करते हैं हम यहाँ पर एक ऑक्सीकारक लगाते हैं, ऑक्सीकारक, क्या लगाते हैं, ऑक्सीकारक, जैसे HNO3। इसकी उपस्थिति में अगर ये रिएक्शन कराते हैं तो भैया ये उत्क्रमण रिएक्शन नहीं रह जाती, फिर ये हमारा ये जो कंपाउंड है ये हमारा कैसा रहता है, स्टेबल रहता है, CH3I बनकर रह जाता है, और ये होते हैं हमारे आयोडाइनेशन, आयोडीनीकरण, ठीक है, आयोडीनेशन, ठीक है, क्लियर, मतलब आयोडीन की रिएक्शन कर रहे हैं हमने किसके, एल्केन के साथ। अब बताते हैं आपको एल्कीन की रिएक्शन, ओके ठीक है बॉस। तो चलो भैया जी अब बताते हैं आपको प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में सेकंड प्रोसेस। हाँ जी सेकंड प्रोसेस, जिसे हम अपनी सेकंड प्रोसेस में बात करेंगे एल्कीन की, एल्कीन की, हाँ जिसमें कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड होता है। अभी जो एल्कीन है हमारी ये दो टाइप की होती है, एल्कीन ये दो टाइप की होती है, एक होती है सिमेट्रिक और एक होती है अनसिमेट्रिक। सिमेट्रिक जैसे हमारे पास है कि CH3, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH और फिर हमारे पास है CH3। अब आप जो इसमें जिस कार्बन की डबल बॉन्ड है उसको एक डब्बे में बंद कर लीजिए और देख लीजिए कि दोनों तरफ से हमारे ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, मतलब इधर भी CH3 इधर भी CH3, एक एक है। हाँ अब हमारे पास एक और अगर होता है कि हमारे पास हो CH3, एक अनसिमेट्रिक एल्कीन होती है, वो होती है CH3, मतलब CH3 CH और होता है डबल बॉन्ड और फिर हो जाता है हमारा CH2। इसको डब्बे में बंद कीजिए भैया जी, तो भाई इसके पास तो सिर्फ एक ही तरफ है एल्कीन है, मतलब मीथेन है, एल्किल ग्रुप है, तो इसका मतलब है ये अनसिमेट्रिक एल्कीन है। तो भैया इसमें हमारी अलग है, इसमें हमारी अलग रिएक्शन है, वेरी इजी सिंपल है भैया, ठीक है, ठीक है बॉस, देखते हैं क्या लॉजिक होने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे सिमेट्रिक एल्कीन की, कि सिमेट्रिक एल्कीन कैसे रिएक्शन करती है हमारी, कैसे हेलो एल्कीन मिलता है RX, ओके ठीक है। चलिए बात करते हैं अपने सिमेट्रिक एल्कीन की। सिमेट्रिक एल्कीन वो तो CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, ये हमारा रिएक्शन करता है किससे, हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड, हाँ हैलाइड X F है, फिर Cl है, Br है, ठीक है, और हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है, HX है, किससे HX, हाइड्रोजन हैलाइड, जैसे HF HCl HBr HI, ठीक है, क्लियर बस, ओके बस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन हैलाइड रिएक्शन का, हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं एल्कीन से। चलो मान लो हमने HBr ले लिया, अब HBr लेने का भी एक रीज़न है, ठीक है, HI ले सकते हैं, HBr ले सकते हैं, HCl नहीं ले सकते। रीज़न उसका है ये कि इसकी बहुत ही कम रिएक्शन होती है, क्योंकि इनके बीच जिस कारण हाइड्रोजन और Cl के बीच जो बॉन्ड होता है वो बहुत मजबूत होता है, ठीक है, इसका भी साइज लगभग इनके ऐसा थोड़ा, ठीक है, और HI का साइज बड़ा होता है हाइड्रोजन के मुकाबले, तो इसलिए इनका बॉन्ड जल्दी टूट जाता है। ये देखते हैं, हम ले लेते हैं HBr को, HBr ले लिया। हाँ अब इसमें होता क्या रिएक्शन में, तो वेरी सिंपल है, देखो भैया, सुनो सुनो रोको, सदो, इसके बीच ये बॉन्ड टूटा है एक फ्री, ठीक है, इनका एक बॉन्ड टूटता है और इनके बीच का बॉन्ड टूटता है, HBr के बीच का बॉन्ड टूटा, हाँ टूट गया, इनके बीच का बॉन्ड टूट गया, CH ये बॉन्ड फ्री हो गया, इसका बीच का बॉन्ड फ्री हो गया, तो इसमें से एक H फ्री हो गया यहाँ से, एक HBr फ्री हो गया यहाँ से, तो इसमें आप कहीं भी लगा सकते हैं, H यहाँ पर लगा दी, यहाँ पर लगा दी, Br यहाँ पर लगा दी, कहीं भी लगा दे, डजंट मैटर, क्योंकि यहाँ पर सिमेट्रिक एल्कीन है, कहीं पर कुछ भी लगा दो, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा CH, इसके साथ हो जाएगा हाइड्रोजन, इस CH के साथ आ जाएगा हमारा Br, क्लियर, तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्रोमो इथेन बन जाएगा, ब्रोमो इथेन, ठीक है, बन ब्रोमो इथेन बन जाएगा, बन ब्रोमो इथेन, ओके बॉस। अगर यहीं पर हमारे इकोलॉजिक आ जाए, अनसिमेट्रिक एल्कीन आ जाए, तो बॉस तो सुनो भैया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, अब करा रहे हैं अपने हेलोजन, मतलब ब्रोमो किसकी, ब्रोमाइड की, ठीक है। तो अब भैया हमें क्या मिलेगा, तो भैया इनके बीच का बॉन्ड तो टूटेगा, ऑब्वियसली बात है, इनका बीच हम तोड़ेंगे, तोड़ दिया। अब भैया इनका बीच का एक बॉन्ड टूटेगा और हो जाएगा हमारा CH3 हो जाएगा CH, इसका बॉन्ड फ्री हुआ और ये हो जाएगा, इसका बॉन्ड फ्री हो जाएगा, ठीक है, बट यहाँ पर हमारा दो होंगे ना, हाँ ठीक है।
तो अब क्या करें भैया, क्योंकि यहाँ पर तो हम समझ ही नहीं रहे कहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ पर बी आर। तो सुनो भैया, इसमें होता हमारा एक एम रूल नाम की चिड़िया, इसे हम रूल फॉलो करें मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा, हाइड्रोजन ज़्यादा, जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है भैया वहाँ पर हाइड्रोजन प्लस कर दो, वहाँ पर हाइड्रोजन को जोड़ना है। और जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, ठीक है, वहाँ पर हमें हैलाइड वाले को जोड़ना है। जैसे बी आर यहाँ पर, तो वहाँ पर बी आर को जोड़ना है। सिंपल है, जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा वहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ो, और जहाँ पर हाइड्रोजन कम वहाँ पर बी आर जोड़ना है। हाइड्रोजन कहाँ पर ज़्यादा, देखो ये इसमें हाइड्रोजन ज़्यादा है, इसमें हाइड्रोजन कम है, क्योंकि यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम जोड़ेंगे हाइड्रोजन को और यहाँ पर जोड़ेंगे बी आर को। ठीक है बॉस, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा CH3, यहाँ पर हमने क्या जोड़ा है CH3, एक हाइड्रोजन, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा बी आर। क्या आ जाएगा भैया जी, बी आर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और हो जाएगा हमारा क्या CH2 और एक और आ जाएगा हाइड्रोजन। ये इसको क्या बोलते हैं भैया, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, क्लियर, इसको बोलते हैं 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है बॉस। अब इसमें हमारी एक और बहुत मजेदार चीज़ है, अगर इसी रिएक्शन अनसिमेट्रिक एल्कीन वाली रिएक्शन को हम पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराएं तो बहुत मजा आ भैया। अगर हम इसी रिएक्शन को, सेम रिएक्शन को हम पेरोक्साइड H2O2 की प्रेजेंस में करा देते हैं ना, तो बहुत मजेदार चीज़ हो जाती है। तो हो जाता है हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अभी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो कर रहा है, चलो ऊपर बताते हैं भैया, नीचे तो आपको मार्कोनिक रूल का बता दिया, अब आपको बताते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल। रुको बॉस रुको, बहुत मज़ेदार चीज़ है, इसीलिए तो आपको दो ही प्रोसेस बता रहे हैं, कम बता रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है। दूसरी प्रोसेस है एंटी मार्कोनिकॉफ। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया CH3, ठीक है बॉस, CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम किसकी, HBr से। ठीक है, और फिर हमें क्या मिलने वाला होगा, फिर हमें क्या मिलेगा, चलिए रुको रुको बॉस रुको जरा, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं और हमें मिलेगा तो होगा क्या कि इनके बीच का बॉन्ड तो टूटेगा, बट हम ये जो रिएक्शन है वो हम करा रहे हैं H2O2 की प्रेजेंस में, पेरोक्साइड H2O2 की प्रेजेंस में। हाँ, तो इसमें होता क्या है कि CH3, इसका बॉन्ड ये फ्री होगा, यहाँ से एक टूटेगा तो ये इसका बॉन्ड फ्री हो गया, ये हो जाएगा, इसका फ्री हो जाएगा। ठीक है, और ये तो हमारा टूटेगा। ठीक है, तो इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, AM रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इनका सिंबल से कहना है, इनका जस्ट उल्टा कर दीजिए। ये जो मार्कोनिकॉफ रूल है इसका जस्ट उल्टा कीजिए कि हाइड्रोजन जहाँ पर ज़्यादा होंगे वहाँ पर बी आर जुड़ेगा, हाइड्रोजन ज़्यादा वहाँ पर कौन प्लस होगा, बी आर प्लस होने वाला है। और जहाँ पर हाइड्रोजन कम वहाँ पर हमारा H जुड़ेगा। सिंपल, क्लियर बॉस। एंटी मार्कोनिकॉफ सिंपल इतना से कहता है कि भैया जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पर बी आर को जोड़िए, और जहाँ पर हाइड्रोजन कम है वहाँ पर किसको जोड़ना है भैया जी, वहाँ पर किसको जोड़ना है, वहाँ पर जोड़ना है किसको, H प्लस को। मतलब देखो भैया, मार्कोनिकॉफ धनात्मक और ऋणात्मक की बात करती है कि किसी भी हमारे एल्कीन असमित एल्कीन में जब किसी ध्रुवीय यौगिक का एडिशन होता है, ध्रुवीय यौगिक का जब रिएक्शन होती है, तो भैया क्या कहता है कि जो वाला हमारा ध्रुवीय में जो ऋणात्मक वाला भाग होता है, ऋणात्मक वाला भाग मार्कोनिकॉफ रूल में जो ऋणात्मक वाला भाग बी आर हमारा नेगेटिव बनेगा। ठीक है, ऋणात्मक वाला जो भाग होता है वो वहाँ पर जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन कम होता है। ठीक है बॉस, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जस्ट उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बस इतना समझ लीजिए कि जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा वहाँ पर बी आर जुड़ेगा, और जहाँ पर हाइड्रोजन कम वहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा एंटी मार्कोनिकॉफ। और कब लगेगा, जब हमारी पेरोक्साइड की रिएक्शन हो रही हो, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में इसकी HBr या H यहाँ पर HI हो सकता है। ठीक है, तो जब इनकी रिएक्शन कर रही है असमित एल्कीन से तब। ठीक है बॉस, ठीक है। तो भैया यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर देख लो ना भैया, जहाँ पर H ज़्यादा वहाँ पर बी जुड़ेगा, तो H ज़्यादा यहाँ पर है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो होगा क्या CH3 CH2 यहाँ पर जुड़ेगा क्या भैया, देखो भैया हाइड्रोजन ज़्यादा बी आर जुड़ेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है। ठीक है, तो H2 है तो यहाँ पर जुड़ेगा बी आर। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन कम हो तो यहाँ पर जुड़ेगा H, और ये बन जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर बॉस, ये हमारा 1 ब्रोमो प्रोपेन है और ये हमारा 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर बॉस, ओके ठीक है। तो ये हमारा क्या किससे था, एल्किन और एल्किन से मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल याद रखना। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल तब लगता है जब हमारा पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हमारे असमित एल्किन की रिएक्शन एल्किल हैलाइड मतलब हेलोजन
हैलाइड से करा रहे हैं, और जब हमारा कॉनिकल तब फॉलो होता है जब हमारा सिंपली असमित एल्किन की हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन करा रहा हूँ। ठीक है बॉस, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत ही मजेदार वीडियो के साथ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे आपको एल्कोहल से रिएक्शन, सॉरी एल्कोहल से निर्माण बताएंगे किसका, हेलो एल्किन का। तो बहुत मजेदार वीडियो, ठीक है बॉस।